नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 8 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों के लिए हुकूमत हिंद ने नई हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी कर दी है। शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया। भारतीय सिफारत खाने ने हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल जारी करते हुए सरहदी इलाकों में जाने से पहले रब्ता करने की हिदायत दी है। ईरान अमेरिका जंग बंदी के बाद शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और महफूज मुकामात पर रहने का मशवरा दिया गया। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बैरेंट क्रूड तकरीबन 13% गिर कर $94.80 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग समेत एशियाई मार्केट्स में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान और भारत की स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बित रुझान। गैर मामूली तेज़ी के बाद कुछ वक्त के लिए रिकॉर्ड्स किया गया। ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। हैदराबाद के हसनापुरा में तेज़ रफ्तार कार का खौफनाक हादसा। 2 कॉलेज तलबा मौके पर ही हलाक जबकि एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। नशे में धुत ड्राइवर की गाड़ी टक्कर के बाद नौजवान को तकरीबन 100 मीटर तक घसीटती रही। इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे के बाद तलबा का सड़क पर एहतजाज। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान जंग बंदी माहदे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसराइल ने वाज़ेह किया कि जंग बंदी का इतलाक़ लिबनान पर नहीं होगा, जबकि आबनाए हरमज़ खोलने और हमले रोकने की शराइत शामिल है। बयान के मुताबिक ईरान को जौहरी व मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिकी कोशिशों की भी मुकम्मल तायद की गई। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मोहसिना खुदवाई 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई है। सियासी हलक़ों में गम की लहर दौड़ गई है। तवील सियासी सफ़र में इन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की काबीना में अहम वज़ारतें संभाली और कौमी सियासत में नुमाया किरदार अदा किया। मरहुमा की तदफीन आज शाम दिल्ली के निज़ामुद्दीन क़ब्रिस्तान में की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी क़ायदीन ने गहरे रंज व गम का इज़हार किया। हज सीज़न 2026 के लिए सऊदी वज़ारत हज का अहम ऐलान। मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए निस्क कार्ड्स लाजमी करार दे दिया गया। निस्क कार्ड्स के ज़रिए आज़मीन की नक़ल व हरकत और मस्जिदुल हरम में दाखिला मुनज़्ज़म किया जाएगा। डिजिटल विजन ऐप्स पर भी दस्तयाब हैं। जंगबंदी के बाद हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। सराफा बाजार में ख़रीदार हैरान रह गए। 24 कैरेट सोना 3,980 रुपये महंगा होकर 1,53,820 रुपये, जबकि चांदी 1 किलो 2,65,000 रुपये तक पहुँच गई। मक्का म्यूज़ियम में 13वीं सदी हिजरी के कुरान करीम की नायाब नुस्खे की नुमाइश ज़ायरीन के ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन गया। क़दीम मुहस्सिफ़ अपनी मुनफरिद ख़ताती, सुनहरी आराइश और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के बाद इस्लामी विरसे की बेहतरीन मिसाल करार दिया जा रहा है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ये नुमाइश मजहबी सयाहत के फ़रोग़ और इस्लामी तारीख़ से आगाही के लिए अहम कदम है। पोप फ्रांस ने ईरान जंग को गैर मुनसिफाना करार देते हुए शहरियों को निशाना बनाना जंगी जुर्म करार दिया। वैटिकन के रूहानी पेशवा ने आलमी रहनुमाओं से फौरी जंग बंदी और इंसानी हुकूक़ के एहतराम की अपील की। पोप ने मशरिक़ वस्ती कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी सदर से अमन के लिए अमली इक़दामात करने का मुतालबा भी किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम होने की उम्मीद पैदा हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी हुक्काम ने पेशरफ़्त की तज़दीक़ करते हुए आबनाए हरमज़ खोलने और मुज़ाकिरात जारी रखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। पाकिस्तान के सालसे में मुमकिन होने वाले मुआहदे को ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम सिफारती क़दम करार दिया जा रहा। इसराइल ने अमेरिका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ 2 हफ्तों की जंग बंदी को खैर मकदम किया है, ताहम इस पर सख्त शराइत आयद की गई हैं। इसराइल ने वाज़ेह किया है कि लिबनान इस जंग बंदी से मुस्तशना हो और वो ख़ित्ते में अपनी फ़ौजी हिकमत अमली मुख्तलिफ महाज़ों पर जारी रखेगा। जंग बंदी इसी सूरत में बरकरार रह सकती है जब ईरान फ़ौरी तौर पर आबनाए हरमज़ खोल दे और अमेरिका, इसराइल और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाइयाँ बंद करे। पाकिस्तान में तेल बहरान के बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बाजार और कमर्शियल मराकज़ के औक़ात महदूद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास के सफ़री पाबंदियाँ सख्त करने और तेल के इस्तेमाल में कमी का ऐलान किया। हुकूमत के मुताबिक पाबंदियाँ आबनाए हरमज़ से तेल सप्लाई बहाल होने तक जारी रह सकती हैं।
एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विस्ले ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कंपनी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, नए सीईओ की तकर्री तक वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे, जबकि जानशीन की तलाश शुरू कर दी गई है। टाटा ग्रुप ने इनकी क़यादत में एयर इंडिया की निजीकारी के बाद होने वाली बड़ी तब्दीलियों को सराहा। हैदराबाद में पानी के गैर कानूनी खपत के खिलाफ वाटर बोर्ड की कार्रवाई में SR नगर की SRT कॉलोनी से 7 गैर कानूनी मोटर सीज कर ली गई हैं। हुक्काम ने वार्निंग दी है कि दोबारा खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। ये इक़दाम शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने और गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए जारी खुसूसी मुहिम का हिस्सा है। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में टोली चौकी जूस शॉप में आधी रात झगड़े के दौरान 17 साल लड़के का कत्ल। साथी मुलजिम ने बहस के बाद सर पर वार किया। नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश तेज कर दी। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कॉलेज तलबा के असल सर्टिफिकेट फ़ीस की वसूली के लिए रोक नहीं सकते। तेलंगाना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा कि असल तालीमी दस्तावेज़ात तालिब इल्म की ज़ाती मिल्कियत है, किसी इदारे को इन्हें रखने का इख्तियार नहीं। अदालत ने हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को हुक्म दिया है कि तालिब इल्म के तमाम सर्टिफिकेट फौरी वापस किए जाएँ। लोकल बॉडीज़ के जरिए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने पर गौर शुरू। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कदम। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। 30 दिन में इब्तदाई और 60 दिन में हतमी रिपोर्ट पेश की जाएगी। हुकूमत का मकसद थिएटर और अम्यूज़मेंट पार्क्स पर टैक्स के जरिए मुकामी इदारों की आमदनी में इजाफा करना है। हुजूराबाद MLA कौशिक रेड्डी का डंपिंग यार्ड के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 24 घंटे भूख हड़ताल ख़त्म करते हुए कहा कि अवाम की सेहत से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक मज़ीद तेज़ होगी। हुकूमत से जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का मुतालबा। 10 दिन में फैसला ना हुआ तो 107 देहात के लोग बड़े एहतजाज की वार्निंग। घना के हाई कमिश्नर की तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, सेहत और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जगत्याल म्यूनसिपालिटी में ACB की छापा कार्रवाई। 8.23 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। टैक्स वसूली, सरकारी असासों की गुमशुदगी और रिकॉर्ड्स की नाक़िस देखभाल पर हुक्काम ने संगीन एतराज़ात उठाए हैं। 18 साल से म्यूनसिपल दुकानों के टेंडर्स ना होने और बायोमेट्रिक हाज़िरी निज़ाम के मौसू इस्तेमाल ना होने का भी इंकशाफ। तेलंगाना वज़ीर कोंडा सुरेखा के पोते ने शतरंज में कम उम्र तरीन आलमी रिकॉर्ड बनाकर तारीख रकम कर दी है। 2.5 साला कोंडा श्रीयांश मुरली कृष्णा पटेल ने शतरंज की मुकम्मल चैलेंजेस मुकम्मल करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह हासिल की। बच्चे को आइंदा बरतानवी पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता आलमी एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने KCR से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर फैसला 22 अप्रैल तक मौखर कर दिया है। KCR और साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कमीशन रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए इंसाफ के असूलों के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। रियासती हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन की तहक़ीक़ात अवामी मफाद में और क़ानून के मुताबिक की गई। मुंबई के कांदवाली इलाके में 27 LPG सिलेंडर्स चोरी केस में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स माजी में 60 से ज़ायद चोरी की वारदातों में भी मुलव्विस रहा, जबकि तकरीबन 6 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस मजीद साथी मुलजिमान की तलाश में मसरूफ़ है और तहक़ीक़ात जारी। शिवसेना यानी कि UBT रहनुमा संजय रावत ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी को अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। इन्होंने कहा कि आलमी रहनुमा तवील कशीदगी से थक चुके हैं और अब खत्ते में अमन की कोशिशें वाज़ेह नज़र आ रही है। रावत के मुताबिक मशरिक़ी वस्ती में जारी तनाज़े के बाद आलमी सतह पर कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज़ हो गई। मुमरा थाने में खौफनाक सड़क हादसा। स्कूल बस की जद में आकर 2 नौजवान हलाक जबकि एक ज़ख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद एक ही बाइक पर सवार थे और ओवरटेक की कोशिश के दौरान बाइक फिसल गई, जिसके बाद हादसा पेश आया। ज़ख्मी नौजवान अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।